हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है, आपको कब नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारा ये कंटेंट पहुंच सके। नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम, द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई कर देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इंसान इंतज़ार करता है कि चलो एक कोशिश और करके देख लेते हैं, चलो एक दफ़ा और उसको मना के देख लेते हैं एक्सक्यूज़ मी, चलो एक दफ़ा फिर से उसको ये बोल कर देख लेते हैं, चलो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यार में कमी है, थोड़ा मैं और कोशिश करके देखूं और अपनी लिमिट्स को पुश करके देखते हैं और ये करके देखते हैं और थोड़ी सी एफर्ट करके देखते हैं। और समटाइम्स बहुत ज़्यादा आप बैक करते हैं जब कोई इंसान आपसे ब्रेकअप करना चाह रहा होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं ब्रेकअप को और आपको लगता है कि मामला ठीक हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बैक करेंगे, चेज़ करेंगे और आखिरी कोशिश करते रहेंगे कह कह कर 100 टाइम्स कोशिश कर लेंगे, आखिरी कोशिश का नाम उसको देकर, तो यकीन करें कि अगर वो आप पर तरस खाकर ब्रेकअप आपसे ना भी करें तो कुछ टाइम के बाद आप फिर उसी पॉइंट पर होंगे जहाँ पर आपको नो कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड यू नो कि जितना डिले होगा उतना ज़्यादा आपकी जर्नी मुश्किल हो जाएगी, उतना ज़्यादा उनकी वापसी का सफ़र आपकी ज़िंदगी में मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी आप उनको ब्रेकअप दे देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है और जितनी ज़्यादा बेगिंग होगी आपकी तरफ से उतना ही मुश्किल उनका वापस आना है। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि जब बेगिंग बहुत ज़्यादा होती है, समटाइम्स लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो एज अ फ्रेंड भी अपने एक्स की ज़िंदगी में रहते हैं और उनके एक्सेस उनसे मूव ऑन कर जाते हैं उनके होते हुए भी, क्योंकि उनको कभी भी रियल ब्रेकअप फील नहीं होता, क्योंकि वो कभी उनकी ज़िंदगी से गायब नहीं हुए होते और फिर उनके एक्सेस उनसे मूव ऑन कर जाते हैं उनके होते हुए। एंड दैट्स वेरी सैड, राइट? जितनी जल्दी हो सके आप उनको ब्रेकअप दे दें उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। बट बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट तो ये है कि अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जैसे ही उनके मुंह से ये अल्फाज निकलें आप उनको बोलें ऑल राइट, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करती हूँ। आप उनको ये ज़रूर बताएं कि आप ये ब्रेकअप चाहते नहीं हैं। ऑब्वियसली उनको ये पता होना चाहिए कि आप चाहते नहीं हैं ब्रेकअप। आप उनको ये बोलें कि आई डोंट वांट द ब्रेकअप बट मैं एग्री करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। सबसे पहला झटका तो उनको तब लगता है जब आप एग्री कर जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई इंसान आपसे ब्रेकअप करना चाहता हो लेकिन उसके जहन में ये बात है कि ये इंसान थोड़ा सा मुझे चेज़ करे, थोड़ा सा रेजिस्ट तो करेगा ये इंसान, एक भरम उसके जहन में होता है, या ईगो के लिए कह लें, उनके दिल में एक बात होती है। तो जब आप वो नहीं करेंगे और आप ब्रेकअप उनको दे देंगे, एग्री कर जाएंगे फौरी तौर पर, डाउट्स उसी वक्त आपके एक्स के जहन में आने लग जाएंगे कि व्हाट, मुझे तो लगा था कि ये रेजिस्ट करेगा, ये क्रेजी हो जाएगा मेरे लिए, मुझे तो लगा था कि ये ब्रेकअप कभी भी नहीं मुझसे करेगा, कभी भी नहीं एग्री करेगा, कहीं वो भी मुझसे ब्रेकअप तो नहीं चाहता था पहले से ही, कहीं कोई और तो नहीं है उसकी ज़िंदगी में। उसी वक्त उनके जहन में डाउट्स आने लग जाएंगे और उनकी वापसी का सफ़र वहीं से आप समझ लें कि शुरू हो जाएगा। वो डाउट करने लग जाएंगे अपने डिसीजन को। जैसे ही कोई इंसान आपसे ब्रेकअप का बोले, बेस्ट ये होता है कि आप उसी वक्त एग्री कर जाएं उनके साथ और उनको ब्रेकअप दे दें। जितना भी आप होल्ड ऑन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी। ब्रेकअप का बेस्ट टाइम उसी वक्त होता है, नो कॉन्टैक्ट का बेस्ट टाइम उसी वक्त होता है। और ये मत सोचें कि मंडे को मैंने ब्रेकअप करना है या ट्यूसडे को करना है, या चलो ईद गुजर जाए, ईद के बाद ब्रेकअप करते हैं, चलो दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद ब्रेकअप करते हैं, चलो उसका बर्थडे आ रहा है, इसको मैं बर्थडे पे बहुत अच्छा इसको फील करवाऊंगा और उसके बाद देखते हैं शायद वो अपना माइंड बदल ले। दिस इज़ रॉन्ग। अभी के अभी उनको ब्रेकअप दे दीजिए, राइट नाउ इज़ द टाइम। प्लस आपने इन्फॉर्म नहीं करना उन्हें कि आप ब्रेकअप करने लगे हैं,
आप नो कांटेक्ट करने लगे हैं। सो बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना शुरू कर दें, सेल्फ लव करें, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो चीज़ें करना शुरू कर दें। बस अपनी ज़िंदगी के साथ मूव ऑन करें। मूव ऑन इन अ सेंस, जैसे मैंने आपको बोला, सेल्फ लव, और ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कर दें। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हैं। सो क्या है बेस्ट टाइम? राइट नाउ, इस वक्त वो टाइम है कि आप नो कांटेक्ट में जाएंगे। सो नो कांटेक्ट में बाकायदा कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बाकायदा कोई त्यौहार नहीं है जो आपने बाकायदा मना कर करना है। इट्स जस्ट राइट नाउ। अभी से आप अपने फ़ोन को बार बार देखना छोड़ दें, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आएँ अपने अंदर, अपने आप को समझाएं कि मैंने अब मोबाइल को नहीं देखना, मैंने उसको स्टॉक नहीं करना, सारा दिन बेड में बैठकर मैंने रोना नहीं है, मुझे अपने सारे काम करने हैं। वो भी तो कर रहे हैं ना अपने सारे काम, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका उनके साथ? नहीं है। तो आपने अपनी जो भी आपका है लाइफ में चीज़ें, वो सारी आप करें, और नो कांटेक्ट स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम अभी और इस वक्त है। और अगर आइंदा कभी भी कोई आपसे ये बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आप उसको बोलें श्योर। देखिए कितनी ग्रेस है इसके अंदर, बजाय इसके कि आप उसके पैर पकड़ लें और उससे भीख मांगने लग जाएं। कितनी ग्रेस है इसमें जब आप ये बोलेंगे श्योर, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। कितनी मैच्योरिटी है इसमें, कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, कितना अट्रैक्शन है इसमें। तो जैसे ही कोई आपको ब्रेकअप का बोले, आपने फौरी तौर पर एग्री करना है। वही बेस्ट टाइम होता है आपका नो कांटेक्ट स्टार्ट करने का। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।